Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel MK Preparation. Myself Mohammad Azam Thar from Education Department. Students, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग टेक्निक एंड मेथोडोलॉजी पे बात करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले जो है वो हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे बात की थी, और आज हम इसमें टीचिंग मेथड्स पे बात करेंगे और टीचिंग टेक्निक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग इज अ प्रैक्टिस इंप्लीमेंटेड बाय अ टीचर एम्ड एट ट्रांसमिटिंग स्किल्स, नॉलेज, नो-हाउ एंड इंटरपर्सनल स्किल्स to a learner, a student or any other audience in the context of educational institution। टीचिंग जो है वो एक प्रैक्टिस है जो कि इंप्लीमेंट करता है एक टीचर। किस लिए इंप्लीमेंट करता है? ताकि नॉलेज को डिलीवर किया जा सके। टीचर जो है वो अपने नॉलेज को डिलीवर कर सके। डिलीवर किसको करना है? स्टूडेंट्स को करना है, जो कि टीचर्स की बात को सुन रहे होते हैं। ये कहाँ किया जा सकता है? ये जो है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में टीचर जो है वो किसी भी टॉपिक को जब पढ़ाता है तो वो किसी भी नॉलेज को जो है वो ट्रांसफर कर रहा होता है अपने स्टूडेंट्स में। बात कर लेते हैं अफेक्टिव टीचिंग की। अफेक्टिव टीचिंग क्या है? द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रमोटिंग अफेक्टिव लर्निंग इन स्कूल्स। अफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स टॉकिंग टू द लर्नर्स अबाउट देयर लिसनिंग एंड लिसनिंग टू देम। यहाँ पे अफेक्टिव टीचिंग में जो टीचर है वो जस्ट खुद से एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों से उसके बारे में पूछता है कि आपको टॉपिक की समझ आई है या नहीं आई। तो बच्चे जो है जिस टॉपिक में उनको कंफ्यूजन होती है वो उनसे मुतलका टीचर से सवाल करते हैं, क्यूरीज करते हैं। टीचर जो है वो उनको रिस्पॉन्ड करता है। तो इससे क्या होता है? बच्चों को जब उनकी क्यूरीज का आंसर मिल जाता है तो लर्निंग जो है, टीचिंग जो है वो इफेक्टिव टीचिंग में बदल जाती है। इसमें क्या किया जाता है? देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग सच है। इसमें जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स का जो टीचर जो है वो इस्तेमाल करता है। इफेक्टिवली मैनेजिंग ए क्लासरूम को अच्छी तरह से मैनेज किया जाता है। स्टार्टिंग ईच क्लास विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। आपके लेसन्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या हैं, टीचर्स उनको एक्सप्लेन करता है। इंगेज स्टूडेंट्स विद क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज। स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाता है कि जब वो टॉपिक को सुन लें, टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो वो टीचर से सवाल करें। जो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ को वो समझ नहीं पाए, स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से सवाल करते हैं। उनमें जो है वो ये स्किल जो है वो टीचर पैदा करता है कि वो सवाल करें, क्योंकि सवाल में जो है वो आधा इल्म जो है वो होता है। जब स्टूडेंट सवाल करते हैं तो उनकी क्यूरीज क्लियर होती हैं और उनकी जो है लर्निंग जो है वो इंप्रूव होती है। डायग्नोसिंग कॉमन स्टूडेंट्स एरर्स एंड करेक्टिंग देम। बच्चों को जो भी मुश्किलात हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एरर्स हैं उनकी लर्निंग में, उनको करेक्ट करना, ये भी एक टीचर्स का काम है। ये भी इफेक्टिव टीचिंग में आ जाती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स की। टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? आर ब्रॉडर स्ट्रेटजीज और अप्रोचेज यूज टू टीच। ये ब्रॉडर स्ट्रेटजीज हैं। किस लिए हैं? स्ट्रेटजीज, अप्रोचेज टू टीच, ताकि पढ़ाया जा सके। पढ़ाने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। इसमें जो है वो आज हम दो को डिस्कस करेंगे। टीचर सेंटर्ड एक मेथड होता है और एक होता है लर्नर सेंटर्ड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड जो मेथड होता है उसमें टीचर जो है वो अथॉरिटी फिगर होता है, डिसिप्लिन होता है, क्लासरूम में करेक्ट आंसर देता है टीचर। अथॉरिटी फिगर का मतलब क्या है? टीचर जो है वो डिसाइड करता है कि उसके बच्चों ने क्या पढ़ना है, कौन सा जो है वो सिलेबस में कौन सी चीज़ को पढ़ाया जाए, किस चीज़ को जो है वो रिमूव कर दिया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। क्लासरूम में डिसिप्लिन होता है, क्योंकि टीचर बोल रहा होता है, वो शख्स बोल रहा होता है जिसके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, वो एक्सप्लेन करता है। लेक्चर मेथड जो है वो इसका एक जो है वो हिस्सा है टीचर सेंटर्ड अप्रोच का, क्योंकि वहां पे टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है तो इसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं करेक्ट आंसर के, क्योंकि वो शख्स एक्सप्लेन कर रहा है जिसके पास नॉलेज ज्यादा है। जिसके पास नॉलेज ज्यादा है तो वो करेक्ट आंसर जो है वो देगा। तो ये है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है? उसमें जो है वो बच्चे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें अपना पार्ट जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। टीचर ही सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि स्टूडेंट्स को इस पे
इन्वॉल्व रखा जाता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है। जब बच्चों को लर्निंग में हम इंगेज करते हैं तो उनकी लर्निंग जो है वो इंप्रूव होती है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, तो इसका एक डीमेरिट ये है कि इसमें जो है वो डिसिप्लिन की कमी होती है, क्योंकि टीचर जो है वो अथॉरिटी फिगर नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स देयर इंटरेस्ट जो है वो एक्टिविटीज को डिजाइन किया जाता है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में, जिसको हम स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं। तो इसमें जो है वो डिसिप्लिन की कमी जो है वो क्लासरूम में देखी गई होती है। उसकी रीजन ये होती है कि स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव होते हैं जबकि टीचर जो है वो पैसिव होता है। एज कंपेयर, जैसे हम इसको कंपैरिजन करें टीचर सेंटर्ड अप्रोच से, तो यहाँ पे जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव होते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो मैंने पहले जैसे आपको बताया कि लेक्चर मेथड ऐसा जो है वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच में आ जाता है, जहां पे टीचर बात कर रहा होता है, एक्टिव होता है, और स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव होते हैं। और लर्नर सेंटर की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो है वो एक्टिविटी मेथड आ जाता है। एक्टिविटी मेथड में स्टूडेंट्स जो है वो खुद से चीजों को करते हैं, तो यहाँ पे जो बच्चे जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो बच्चे जो है वो एक्टिव होते हैं, टीचर जो है वो पैसिव होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टीचिंग टेक्निक्स की। डेफिनेशन, टेक्निक्स आर कंक्रीट एक्शन यूज टू कैरी आउट दो स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज को कैरी आउट करने के लिए, मेथड्स को कैरी आउट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का टीचर जो है वो यूज करते हैं। वो टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक हो सकती है, जिसमें टीचर क्या करता है, कुछ बच्चों को 3 से 4 बच्चों को जो है कोई टास्क दे देता है और बच्चे क्या करते हैं, उस टास्क को जो है वो हल करते हैं, उसका जो है वो खुद से चीजों को करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में क्या होता है, एक प्रॉब्लम जो है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को दी जाती है, बच्चे जो है वो खुद से उस चीजों को करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सोक्रेटिक टेक्निक क्या होती है, इसमें सवालात और जवाबात के जरिए से जो है बच्चों की लर्निंग को इंप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रामा टेक्निक। ड्रामा टेक्निक में रोल जो है वो प्ले होता है, रोल प्ले के जरिए से जो है वो बच्चे सीखते हैं। सबसे पहले जो टीचिंग मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे वो है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या होता है, ए टीचर प्रिपेयर ए टॉपिक इन क्लास एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीच देम लाइक अ स्पीच। यहाँ पे क्या होता है कि टीचर जो है वो एक टॉपिक को तैयार कर लेता है। टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। उस टॉपिक को वो तैयार करने के बाद क्लासरूम में जाता है और वो अपने टॉपिक को प्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स के सामने, उसको एक्सप्लेन करता है और ऐसे एक्सप्लेन करता है जैसे एक स्पीच को जो है वो डिलीवर किया जाता है। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, फर्स्ट है चॉक एंड टॉक। टीचर क्या करता है, चॉक बोर्ड मार्कर का यूज करता है, चॉक का यूज करता है, अगर ब्लैक बोर्ड है तो उसके जरिए से वो चीजों को एक्सप्लेन करता है, वो खुद से बोलता है। सेकंड आ जाता है स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्या होता है कि डिफरेंट प्रोजेक्टर के जरिए से टीचर क्या करता है, अपने टॉपिक की स्लाइड्स बना लेता है। उन स्लाइड्स को वो प्रोजेक्टर पे या एलईडी पे एक्सप्लेन करता है, लाइक आई एम डूइंग, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो टीचर भी जो लेक्चर मेथड में क्या करता है, स्लाइड शो के जरिए से अपने लेक्चर को स्टूडेंट्स तक डिलीवर करता है। उसके बाद आ जाती है विजुअल थिंकिंग इंप्रूव्स। यहां पे विजुअल थिंकिंग जो है वो टीचर्स की वो भी इंप्रूव होती है। अब विजुअल थिंकिंग क्या होती है, सोचने समझने की सलाहियत। जब टीचर जो है वो वहां पे एक्सप्लेन कर रहा होता है तो उसकी विजुअल थिंकिंग में भी इंप्रूवमेंट आती है। बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर हम बात कर लें लेक्चर मेथड की, तो उसमें सबसे पहले आता है नॉन टू अननोन। जहां पे जो स्टूडेंट्स को पहले से फैक्ट्स मालूम होते हैं उनसे स्टूडेंट जो है टीचर जो है वो सफर करता है अननोन फैक्ट्स की तरफ। स्टूडेंट्स को वो चीजें बताता है जो स्टूडेंट्स को इल्म नहीं होती, जो पहले से जान रहे होते हैं फैक्ट्स को, उनको एक्सप्लेन करने के बाद उन फैक्ट्स की तरफ आता है जिनसे स्टूडेंट्स बाखबर नहीं होते। उसके बाद आ जाता है इजी टू कम्प्लेक्स। यहां पे टीचर क्या करता है, इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ से जाता है, उसका सफर आसान चीजों से मुश्किल चीजों की तरफ जो है वो टीचर जो है वो रुख करता है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आर पैसिव। जो लेक्चर मेथड होता है उसमें स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव होते हैं और टीचर जो है वो एक्टिव होता है। टीचर जो है वो टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा होता है, टीचर बोल रहा होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव होते हैं, वो खामोशी से बैठे होते हैं, टीचर के टॉपिक को सुन रहे होते हैं। टीचर जो है वो अपने टॉपिक को डिलीवर करता है। आफ्टर डिलीवरिंग द टॉपिक स्टूडेंट्स उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्यूरीज सवालात करते हैं और टीचर जो है वो उन क्यूरीज का जवाब देता है।
तो यहां पे स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव हैं और टीचर जो है वो एक्टिव है। आगे हम बात कर लेते हैं लेक्चर मेथड की एप्लीकेशन के बारे में कि लेक्चर मेथड को हम अप्लाई कहां पे कर सकते हैं। तो इट कांट बी यूज्ड एट प्राइमरी लेवल। लेक्चर मेथड जो है इसको प्राइमरी लेवल पे जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। उसकी रीजन क्या है कि बच्चे जो है वो छोटे होते हैं। अगर टीचर एक क्लास में आएगा, उसने एक टॉपिक फॉर एग्जांपल तैयार किया हुआ है, वो टॉपिक को डिलीवर करता है और बोर कर चला जाता है, स्टूडेंट्स वो इस बात की उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं कि स्टूडेंट्स ने उसमें से क्या सीखा है, स्टूडेंट्स क्यूरी नहीं करते, स्टूडेंट्स जो है वो बस सुनते रहते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो इसको जो है वो यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। प्राइमरी लेवल पे एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। दूसरा है इट इज यूज्ड एट हायर लेवल। लेक्चर मेथड जो होता है वो हायर लेवल, हायर एजुकेशन जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यूनिवर्सिटी लेवल पे इसको जो है वो ज्यादा अप्लाई किया जाता है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि लेक्चर मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें टीचर बोलता है, टीचर एक्सप्लेन करता है, तो स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी या तो उस टॉपिक से रिलेटेड पहले से इंफॉर्मेशन होती है, तो वो टीचर से सीखते हैं, उसमें जो है वो एक्टिविटीज की जरूरत जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। सेकेंड है हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व्स टीचिंग बाय शोइंग हाउ टू परफॉर्म ए टास्क और प्रोसीजर। यहां पे हमने जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कैसे करना है, यहां पे किसी चीज को दिखाना है, एक्सपेरिमेंट करना है, बच्चे उसको देखेंगे, बच्चे उससे सीखेंगे और उनकी लर्निंग जो है वो ज्यादा इंप्रूव होगी। फॉर एग्जाम्पल एन एजुकेटर डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू एक्सपेरिमेंट। एक एजुकेटर बताता है कि हमने तजुर्बा कैसे करना है। जैसे आप उसकी एग्जांपल ले लें कि हमने जो है वो पानी बनाना है, तो इसमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन जो है उसके जो है वो मिलाप से जो है वो पानी बनाया जाएगा, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जाएगा लेबोरेटरी में। तो यहां पे चीजों को दिखाकर जो है वो टीचर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है और बच्चे जो है वो इससे सीखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग कैन आल्सो बी कॉल्ड शोइंग मेथड, कोचिंग स्टाइल। इसको कोचिंग स्टाइल भी कहते हैं, इसको शोइंग मेथड भी कहते हैं, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी हम इसको बोलते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है डिस्कशन मेथड, जिसको हम क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं, सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। डिस्कशन मेथड क्या है? डिस्कशन मेथड इंगेज स्टूडेंट्स इन एक्टिव डिस्कशंस। टीचर प्लेसेस एन इशू इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड स्टार्ट डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन। यहां पे टीचर जो है वो एक टॉपिक जो है वो बच्चों को बता देता है कि ये टॉपिक है, इस पे आपने डिस्कशन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें बड़ी क्लासेस की, तो वहां पे टीचर क्या करेगा? टीचर बताएगा पॉवर्टी एक हमारा टॉपिक है, इसके बारे में बताएं कि हमारे मुल्क में गुर्बत क्यों है। तो एक जो है वो टीचर ने डायरेक्शन दे दी, एक टॉपिक दे दिया कि पॉवर्टी पे बात करनी है, हमने गुर्बत पे बात करनी है। तो बच्चे क्या करेंगे? उसको डिस्कस करेंगे, उसके जो है वो देखेंगे कि उसकी पॉवर्टी की वजूहात क्या है, क्यों हमारे मुल्क में गुर्बत है। टीचर विल राइट अ टॉपिक, टीचर एक टॉपिक लिख देता है, विल डिस्कस विद द स्टूडेंट्स थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड, फिर उनसे सवालात करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सीटिंग अरेंजमेंट्स इसमें डिफरेंट जो है वो अरेंज की जा सकती हैं। टीचर प्रिपेयर हिमसेल्फ एज फैसिलिटेटर। यहाँ पे जो टीचर होता है वो एज ए फैसिलिटेटर जो है वो काम करता है, अथॉरिटी फिगर नहीं होता है, जस्ट ही राइट्स एंड टॉपिक को वो लिख देता है व्हाइट बोर्ड पे और बच्चों से कहता है कि इसको जो है वो आप डिस्कस करें। इसके अगर हम एडवांटेज फवायद पे ऊपर बात कर लें तो जो डिस्कशन मेथड होता है ये इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें बच्चे जो है वो खुद से चीज़ों को करते हैं, उनको मौका मिलता है खुद से सोचने का, खुद से करने का। टीचर की इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें कम होती है, ही जस्ट राइट टॉपिक ऑन द बोर्ड और स्टूडेंट्स इसके बारे में जो है वो मालूमात जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एवरी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट। इसका बहुत बड़ा जो बेनिफिट ये है कि हर स्टूडेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। डिस्कशन मेथड है, डिस्कस करते हैं कि जो भी टॉपिक है उसको हर स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करता है और उसको एक्सप्लेन करता है। नंबर 4 पे आ जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड है। इसको कोलैबोरेटिव लर्निंग भी बोलते हैं, ग्रुप लर्निंग भी बोलते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ सिस्टमैटिक पेडागोजिकल स्ट्रेटजी दैट इनकरेज स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर and engage them in own learning. Usually 3 to 4 students are in
कोऑपरेटिव लर्निंग फॉर स्पेशल टास्क। जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है इसमें अमूमन 3 से 4 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टीचर जो है वो एक टास्क दे देता है और स्टूडेंट्स जो है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपस में उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपस में डिस्कशन करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग होती है वो मिलजुल कर उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात कर लें तो सबसे पहले इसमें सोशल स्किल्स जो है वो स्टूडेंट्स की डेवलप होती हैं, सोशल स्किल्स भी डेवलप होती हैं और उनका जो इंटरेक्शन है वो भी इंप्रूव होता है क्योंकि बच्चे जो है वो उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं, एक दूसरे से उनकी कम्युनिकेशन होती है तो उनका सोशल जो उनके स्किल्स हैं उनमें जो है वो महारत आती है। दूसरा ये है कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग में पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है। हर बच्चे की जो सलाहियत होती है, बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनकी काबिलियत में भी जो है वो फर्क होता है। तो कुछ बच्चे जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ वीक स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जब वो कोऑपरेटिव लर्निंग के मेथड के थ्रू से एक ही चीज को हल करने के लिए इकट्ठे बैठ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या होता है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, वो एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। और जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह जो कि लायक हैं वैसे बन जाएं और वो भी उन चीजों को वैसे ही सोच कर वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, यहां पे पॉजिटिव जो है वो इंटरडिपेंडेंस होती है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। तो जो ये कोऑपरेटिव लर्निंग है इसमें इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। माना कि वो जो बच्चे होते हैं जो उनको टास्क दिया गया होता है वो उसको कलेक्टिवली कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें होता यह है कि जो टास्क दिया गया है उसमें हर बच्चा जो है वो इंडिविजुअली तौर पे अकाउंटेबल है कि उसने उसमें कितना जो है वो हिस्सा लिया है। ये नहीं है कि 4 बच्चों ने एक जो है वो चीज, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो है वो 4 बच्चों का टीचर ने एक ग्रुप बना दिया कोऑपरेटिव लर्निंग के हवाले से, लेकिन उसमें जो है वो 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, एक ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ऐसा नहीं होता, उससे भी पूछा जाता है कि उसने जो है वो प्रोजेक्ट में कितना हिस्सा डाला है, उसने जो है वो उसमें क्या काम किया है। नंबर 5 पे आ जाता है इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी। एजुकेटर रियलाइज दैट कंप्यूटर लिटरेसी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशन। इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू अ कोर्स करिकुलम व्हेन appropriate is valuable for enhancing and extending the learning experience। इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू। जो है वो टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो देता है, स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर का यूज करके अपनी लर्निंग को जो है वो इंप्रूव करते हैं। नंबर 6 पे आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी हम बोलते हैं। स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इंगेज्ड इन लर्निंग प्रोसेस रेदर देन पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है, अगर हम लेक्चर मेथड को देखें तो मैंने पहले बताया कि टीचर जो है वहां पे एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होते हैं, वो बोल रहा होता है टीचर, स्टूडेंट सुन रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टीचर जो है वो एक प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट के सामने ला के रख देता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन आपने निकालना है। वो उनको गाइड भी करता है साथ में, और बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट होती है, उनकी लर्निंग इंप्रूव होती है। इसमें अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर लें तो विलिंगनेस टू सॉल्व प्रॉब्लम। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो विलिंग होते हैं कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंप्रूव कॉन्सेप्ट्स, इससे क्या होता है, बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इंप्रूव होते हैं। यूज वेरियस टेक्निक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक्स यूज करते हैं। उन टेक्निक्स को यूज करते हुए वो जो है वो प्रॉब्लम का हल तलाश करते हैं। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के स्टेप्स की तरफ बात कर लें तो यहां पे सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब द रिजल्ट्स यू एक्सेप्ट, और रिजल्ट्स के ऊपर बात की जाती है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से हमें ये नताइज जो है वो मिलेंगे। उसके बाद बात आ जाती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग की। यहां पे जो है वो हम इंफॉर्मेशन मालूमात को का जखीरा करते हैं, थिंक अबाउट अ सॉल्यूशन, और उसके सॉल्यूशन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, उसके सॉल्यूशन पे काम करते हैं। एनालाइज, अप्लाई एंड देन इवेल्युएट। एनालाइज करते हैं, अप्लाई करते हैं और बाद में उसको जांचते हैं, उसकी इवेल्युएशन करते हैं लास्ट में।
नंबर 7 पे आता है मॉडलिंग। द स्टूडेंट्स लर्न मोर बाय ऑब्जर्विंग द थिंग्स एंड एक्वायर इट बाय इमिटेटिंग इट अगेन एंड अगेन। एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग अदर प्लेयर हाउ टू प्ले अ गुड शॉट। यहां पे क्या होता है, मॉडलिंग में स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे से सीखते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है, कैसे वो चीज को बेहतर तरीके से कर रहा है। अगर इसकी एग्जाम्पल मैं क्रिकेट पे ले आऊं तो देखा जाता है कि एक क्रिकेटर एक अच्छा शॉट खेल रहा है तो वो कैसे खेल रहा है, तो एक दूसरा प्लेयर जो है वो उसको ऑब्जर्व करेगा और उसको जो है वो ऐसे ही जो है वो कॉपी करने की जो है वो कोशिश करेगा। तो वो एक प्लेयर जो है वो मॉडलिंग के थ्रू जो है वो सीख रहा है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग। नंबर 8 पे आता है एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनिंग इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स इन एजुकेशन। एक्सप्लेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीचिंग मेथड्स है एजुकेशन में। इट हैज टेकन ए फॉर्म ऑफ लेक्चर इन टीचिंग मेथड्स फॉर हायर एजुकेशन वेयर टीचर प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल जो है वो लेक्चर मेथड में भी इंक्लूड हो सकती है, जहां पे टीचर जो है वो टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। तो एक्सप्लेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टीचिंग मेथड। नंबर 9 पे आता है क्वेश्चनिंग। द क्वेश्चंस आर asked by the teacher with an intention to know what the student has learned and what it helps in deciding what should be taught further। तो यहाँ पे सवालात जो है वो बच्चे जो है वो सवालात करते हैं टीचर से। अगर उनको टॉपिक की समझ नहीं आती, डिफरेंट क्यूरीज जो है वो स्टूडेंट्स टीचर के सामने प्रेजेंट करते हैं, टीचर उनका रिप्लाई करता है और स्टूडेंट्स के जो नॉलेज होता है उसमें इंप्रूवमेंट आती है और उनकी लर्निंग बढ़ती है। नंबर 10 पे आ जाता है डिस्टेंस लर्निंग टीचिंग मेथड। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस लर्निंग इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन विच अ टीचर एंड लर्नर आर नॉट इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। एक ही जगह पर टीचर और स्टूडेंट्स मौजूद नहीं होते। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जहां पे टीचर और स्टूडेंट जो है वो सेम जगह पर अवेलेबल नहीं होते। डिस्टेंस लर्निंग मेथड के जरिए से स्टूडेंट घर बैठा होता है, टीचर अपने घर या इंस्टीट्यूट में बैठा होता है और डिस्टेंस लर्निंग की मदद से बच्चों में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट की जा रही है, उनके जो है वो इल्म बढ़ रहा होता है, वो वहां से उनको एक्सप्लेन कर रहा होता है। इसको बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग टीचिंग मेथड। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टीचिंग टेक्निक्स एंड लर्निंग के बारे में। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।